विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं RTV इंडिया लाइव न्यूज 24 की खास खबर। भदोही के सरवतखानी गांव से सामने आया झांगुर गैंग का कनेक्शन। धर्म की आड़ में दिमागी खेल, प्यार की चादर में छुपा जहर। मासूम बच्चियों के सिर पर मंडरा रहा मौत का साया। जी हां, क्या वाकई झांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है? भदोही में झांगुर बाबा और उनके तथाकथित धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर एक नया मामला सामने आया है। एक स्थानीय युवक ने आरोप लगाया है कि झांगुर बाबा के गुर्गों द्वारा उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है और ना मानने पर बेटियों को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। बताते चले कि पूरा मामला थाना चौरी क्षेत्र के सरवतखानी गांव का है, जहां के निवासी ज्योतिर्गमय राय ने पुलिस और उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ज्योतिर्गमय का कहना है कि वर्ष 2017 में उसने एक लड़की से प्रेम विवाह किया, जिसने अपना नाम ईशिता बताया, लेकिन शादी के बाद आधार कार्ड से पता चला कि वह मुस्लिम समुदाय से है और उसका असली नाम आफरीन है। शादी के बाद शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन 2020 से आफरीन के मायके वालों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। ये लोग धर्मांतरण समर्थक विचारधारा के थे और बताया जा रहा है कि ये लोग झांगुर बाबा के करीबी माने जाते हैं। नवंबर 2024 में आफरीन अपने मायके वालों के साथ लखनऊ चली गई। जब ज्योतिर्गमय उसे वापस लाने गया तो वहां उसे इस्लाम कबूलने और कलमा रोजाना पढ़ने का दबाव डाला गया और ऐसा न करने पर उसकी बेटियों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना जब सोशल मीडिया पर फैली तो पुलिस प्रशासन हरकत में आया। क्षेत्राधिकारी औराई प्रभात राय ने बताया कि मामला गंभीर है और जांच के लिए थाना चौरी से एक टीम लखनऊ भेजी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले को झांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। झांगुर बाबा पर पहले से ही कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और अब यह मामला उनके नेटवर्क की जड़ों को और गहराई से उजागर करता है। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। झांगुर गैंग से जुड़ा हुआ मामला ये है कि उन्होंने मुझसे एक बार मुलाकात करवाई थी। ठीक है, मेरे पूरे परिवार को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है इनके परिवार द्वारा। उनके परिवार द्वारा एक बार हमसे मुलाकात करवाई थी जनवरी महीने में। हमसे ईशिता नाम लेके हमसे बात की है, पहले मैसेज के थ्रू बातचीत हुई है, फिर हमारी शादी हुई है। बाद में शादी से पहले हमको पता चला कि ये मुस्लिम है, फिर भी हमने शादी की उनसे। उसके बाद ये लोग घर पे जब आना जाना शुरू, वो एक बैग में उनका ID कार्ड रखा हुआ था। जब वो आई थी तब मैंने बैग एक बार चेक किया था, तब पता चला था कि रामलीला मैदान, नौबस्ता पुलिया, मड़ियाँव, लखनऊ। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम अपने पूरे परिवार के साथ वापस जाते हैं। ये नवंबर महीने से लखनऊ में रहती है। उसका नाम ईशिता रॉय है और वो चाह रही है कि आफरीन खान हो जाए। मुस्लिम थी, नाम कन्वर्ट कराया, धर्म परिवर्तन करा के हमसे शादी की है। अब उन लोगों के घर वालों के प्रेशर में आके ये लोग चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लें। एक का नाम कुंजल है, दूसरे का नाम राधा है। बड़ी वाली बेटी का नाम यहाँ पे हम कुंजल नाम से एडमिशन भी कराए थे और वहाँ ले जाके वो लोग एक स्कूल में दाखिला कराए हैं, शांति पब्लिक स्कूल। क्या नाम रखते थे? तो उसमें अफसा नाम रख दिया और मेरा नाम उसमें नजीम रख दिया। विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों में ये न्यूज़ प्रसारित हो रही है कि थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति हैं ज्योतिर्मय राय, उनके द्वारा ये ADG जोन वाराणसी सर को एक प्रार्थना पत्र बनारस में कल दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये मेंशन किया गया था कि कुछ लोग हैं जो उनके ससुराल पक्ष के पत्नी की तरफ से, जो लोग उन पर अवैध धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं। और उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ झांगुर बाबा के लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में जाकर उन पे ऊपर एक दबाव बनाया है धर्मांतरण करने का। प्रकरण की गंभीरता को देखकर ही कल इसमें पूर्ण रूप से जब जानकारी की गई तो ये जो व्यक्ति हैं ज्योतिर्मय रॉय, ये मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से ये एक गांव है सरवतखानी चौरी में, थाना क्षेत्र चौरी में, जब वहाँ पे रह रहे हैं। 2017 में इनकी जो मुलाकात है वो आफरीन नामक महिला से होती है, जो अपने आप को इन्होंने बताया कि ईशिता बताया था। और दोनों की जो बात हुई, उनके फ़ोन पे बात होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद
दोनों का प्रेम संबंध रहा और 2017 में इन्होंने प्रयागराज में आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद इनका बोलना है कि 2020 तक सब ठीक रहा था, लेकिन 2020 के बाद इनके जो पत्नी के मायके वाले हैं उन्होंने आना इनके घर पे स्टार्ट किया चौरी में, और उसके बाद नवंबर 2024 में इनकी पत्नी और इनकी जो 2 बेटियां हैं जो इनके ससुराल वाले हैं वो उनको लखनऊ मड़ियाओं में ले गए, और फिर जब ये अपनी पत्नी से मिलने 2025 में लखनऊ जाते हैं तो इन पे दबाव बनाया जाता है कि दोनों की बच्चियों को वहाँ पे धर्मांतरण करने का, और इन पे दबाव बनाया जाता है कि धर्मांतरण करने का। कल ही इस प्रकरण की गंभीरता को देखकर इसमें टीम रवाना की गई थी लखनऊ में, और लखनऊ में जब हमारी टीम पहुंचती है थाना चौरी की तो उनको पता चलता है कि ये पति पत्नी का विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। इनकी जो पत्नी है उन्होंने महिला थाना लखनऊ में भी कंप्लेंट दी है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आर्थिक समस्या की वजह से दोनों ही पति पत्नी में काफ़ी विवाद है। इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे अपने पति पर कि शराब पीकर उनके साथ मारपीट भी की जाती है, और मीडिएशन में इनको भी पति पक्ष को ही बुलाया गया था, लेकिन ये उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इनकी जो थाना चौरी में जो इनकी तहरीर मिली है ज्योतिर्मय रॉय की, उसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी सभी पहलुओं पे जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कि छांगुर बाबा के बुर्गों के द्वारा इनको कोई धमकी दिया जाना या छांगुर बाबा का जो मेंशन है उस तरह के कोई भी आरोप अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। फिर भी इसमें जब विवेचना की जाएगी तो सभी साक्ष्यों को कंसिडर किया जाएगा और गहनता से इसमें विवेचना की जाएगी।